हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं सोशल टेक सर्विसेज। क्या आप जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, कौन है इसका फादर, किसने बनाया है और ये हमारे पास कैसे प्रोवाइड होता है। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करें। आज मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा कि इंटरनेट पैदा कैसे होता है, कैसे बनता है। इंटरनेट दुनिया का एक जाल है। हम कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हम गूगल में सर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है? ये हमेशा स्टोर रहता है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये स्लोगन तो आप लोगों को याद है। हमारे इंडिया के धीरू भाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक, उन्होंने महज 600 रुपये में आम आदमी के हाथों में फ़ोन थमा दिया था। और अब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स है और इंटरनेट भी है और वो पूरी दुनिया देख सकते हैं और देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं। और आज आप क्या जानते हैं, दुनिया सच में हमारे हाथों में है, मुट्ठियों में है। हम किलोमीटर की चीज़ अपने पास बैठ के देख सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी स्टोर कर सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। किलोमीटर से दूरों से बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं, है ना। अगर इंटरनेट ये नहीं रहे हमारे पास तो दिन अधूरा सा लगता है कि नहीं लगता है कि कुछ खो गया है। इंटरनेट होता तो आज मैं ये कर लेता, इंटरनेट होता तो मैं वो कर लेता। लोग सोचते बहुत हैं तो सब चीज़ आसान लगती है। अगर 2 घंटे के लिए अगर किसी बिजनेस में या किसी भी इलाके में इंटरनेट चली जाए तो लोग सोचते हैं क्या हो गया। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा इंटरनेट का मालिक कौन है, ये आता कहाँ से है, कैसे बनता है, किसने इसको डेवलप किया है? चलिए मैं बताऊंगा आपको। चलिए फिर जानते हैं। इंटरनेट का हिंदी मीनिंग तो समझ ही चुके हैं, जैसे कि आप लोग को बताया मैंने, जाल। लेकिन महज आप लोग जाल से नहीं समझ पाएंगे शायद। हाँ, इसको हम ग्लोबल नेटवर्क की तरह से भी बोलते हैं। पता है ना ग्लोबल नेटवर्क क्या होता है? जो एक कंप्यूटर या सिस्टम कई नेटवर्क से जुड़ा होता है उसको हम ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं। कई कंप्यूटर 10 और 10 से भी ज़्यादा एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़े होते हैं। वो किस वजह से जुड़े होते हैं? राउटर और सर्वर की वजह से, सर्वर के माध्यम से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल नेटवर्क होता है। पता है आप लोगों को? ये नहीं पता? पता चल गया। कंप्यूटर एक साथ जोड़ते हैं तो किसके माध्यम से जोड़ते हैं? ग्लोबल नेटवर्क होता है वो, राउटर और सर्वर की वजह से जोड़ते हैं एक साथ। बात करें इसके पैदा होने की तो साल था 1969। इस दिन कुछ कंप्यूटर को जोड़कर एक नेटवर्क तैयार किया गया था। युद्ध के दौरान मैसेज भेजने के लिए उसको अमेरिका सेना विभाग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम से डेवलप किया गया था। 1970 में रॉबर्ट ई कैन और विंड सेरिफ ने इंटरनेट प्रोटोकॉल शूट यानी कि टीएसपी और आईपी को डेवलप किया था, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने यही डेटा और फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यह जरूरी स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बन गया। इसलिए रॉबर्ट ई कैन और विंड सेरिफ को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। समय के साथ इंटरनेट डेवलप होता चला गया और आज 5G टेलीकॉम का ज़माना है, 5G इंटरनेट का ज़माना है। आज पूरी दुनिया बदल रही है। चलिए जानते हैं इंटरनेट कहाँ और कैसे मिलता है, कैसे बनता है। यह तो आप समझ ही चुके होंगे कि इंटरनेट एक जाल है। हम कुछ भी सर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होते रहता है और वो डेटा सर्वर के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है। दुनिया भर की इन्हीं सूचनाओं के मिलने से सर्वर तैयार होता है और हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। सर्वर जो है वो 24 घंटे अवेलेबल होता है, 24/7 ऑन रहता है। और वेब होस्टिंग कंपनी सर्वर की सुविधा देती है। दुनिया भर के सर्वर फाइबर ऑप्टिक्स केबल के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। बालों से भी पतले होते हैं ये केबल। इन्हीं की वजह से हमें हाई स्पीड डेटा मिलता है। और आप सबको पता ही है, केबल समुद्र के अंदर बिछाए जाते हैं जिनमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र होता है। पहले केबल से के जरिए ही इंटरनेट सेवा मिलती थी, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनीज़ ने अपने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। उनके जरिए ही अब हमें इंटरनेट प्रोवाइड होता है। इंटरनेट का मालिक कौन है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आप कभी भी बाजार जाते हैं, अगर कोई भी सामान लेते हैं तो उसकी कीमत देते हैं, कंपनी चेक करते हैं। उन सामानों की कोई ना कोई कंपनी होती है। इसी बात को लेकर सर्वर पे भी लागू होता है, नेटवर्क्स पे भी लागू होता है। नेट मोबाइल में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी सोचा है कि इसका मालिक कौन होगा? शायद आपको एयरटेल, वोडाफोन, जियो इन सब का ख्याल आ रहा हो।
लेकिन नहीं, ये सब तो नेटवर्क प्रोवाइडर है, ये जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये सब मालिक थोड़ी ना है, ये सब मालिक नहीं है। मालिक तो माने तो कोई भी नहीं होता है, ना आपकी एजेंसी होती है, ना आपकी गवर्नमेंट होती है, ना कुछ होता है। इसका कोई एक जना मालिक नहीं है, इंटरनेट का कोई एक जना मालिक नहीं है। जैसे आप बाजार में जाते हैं, पैसे देते हैं, इंटरनेट प्लान डलवाते हैं, तो आपको लगता होगा कि वही चीज़ हमारी, वही कंपनी हमारी मालिक होगी, इंटरनेट जो प्रोवाइड करवाती है। लेकिन नहीं। WC3 नाम सुना है? W3C, वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो होता है, ये एक संस्था है जो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है इंटरनेट के लिए, सभी यूजर्स के लिए। जियो, एयरटेल या इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं होता है, नहीं होता है ना। बस इंटरनेट का फादर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कौन है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।